हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नरेशन के 10 सबसे बेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो लगभग हर सेट में हर साल ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस का मतलब डायरेक्ट स्पीच आते हैं और आपको इनडायरेक्ट में बदलना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप 12th में हैं और आप 2024 में अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग नरेशन के 10 सबसे बेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डायरेक्ट स्पीच होगा हमारे पास, उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठीक है, तो हमारे पास जो पहला डायरेक्ट स्पीच है वो है माय फ्रेंड सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, देखिए, डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वाक्य होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर जो लिखा होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच को देख कर के ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा बच्चों, वो है एक ऐसा वाक्य, यानी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक कहावत है। ठीक, और जब भी डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो कोई कहावत होता है तो उसको चेंज करने के लिए हमें डबल इन्वर्टेड कामा को सिर्फ दैट लिखते हैं और उसके बाद जस्ट का तस चीज़ें उतार दी जाती हैं। क्या मतलब हुआ, देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लोग बदलेंगे बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बदलेंगे तो लिखेंगे माय फ्रेंड। अगर यहाँ पर सैड टू होता तो टोल्ड लिख देते, लेकिन अकेला सिर्फ सैड है तो सिर्फ लिखेंगे सैड। सैड टू होता तो टोल्ड आता। ठीक, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम यूज करेंगे किसका, दैट का। अब चूंकि इन्वर्टेड कामा के भीतर जो लिखा हुआ है ये है आपका एक कहावत। ठीक है, जब भी कोई कहावत होती है या फिर ऐसी बात जो हमेशा सत्य होता है या फिर कोई आदत संबंधी वाक्य होता है तो उसके लिए टेंस में कोई बदलाव, यानी कि जो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा होता है, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जिसका तस उतार देते हैं। तो लिखिए आप दैट के बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, मेरे फ्रेंड ने कहा कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है, तो इसका हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगला जो डायरेक्ट स्पीच है वो है राजेश सैड टू मी डू यू नॉट नो रामू। राजेश ने मुझसे कहा क्या तुम रामू को नहीं जानते हो। ठीक, अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, डू यू नॉट नो रामू। टेंस कौन सा है, डू, ये बता रहा है कि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक, स्टार्ट है डू या डज से, यानी कि जब भी और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, डू से स्टार्ट हो, डज से स्टार्ट हो, इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल से स्टार्ट हो, तब हमेशा हम डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। वेदर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ता है। ठीक, यानी कि और अगर सेंटेंस में आया हुआ है तो वेदर का यूज़ करेंगे किसके जगह पे, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए। ठीक, और हमेशा सैड टू जो होता है ये हमेशा आस्क्ड में बदलता है। क्या मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इसका बनाएंगे तो लिखेंगे राजेश सैड टू के स्थान पे लिखेंगे आस्क्ड, उसके बाद आएगा मी, और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम यूज करेंगे इफ का, तो आई और एफ, इफ का हमने यूज कर दिया यहाँ पे। ठीक, इफ का यूज हमने कर दिया। उसके बाद
इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ़ का यूज़ करने के बाद जो भी हम लिखेंगे वो एक असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, एक सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। यानी कि अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, और आप ये जानते हैं कि यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यू जाएगा मी के पास और बोलेगा कि तुम मेरे स्थान पर सब्जेक्ट बन करके चले जाओ, तो मी आएगा यहाँ पर आई बन करके। ठीक, अब डू या डज हमेशा चेंज होता है डिड में, सॉरी। तो यहाँ पर हमको चूंकि असर्टिव सेंटेंस बनाना है और साथ ही साथ ये नेगेटिव भी है, ठीक है ना, तो असर्टिव नेगेटिव बनेगा यहाँ पर। तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, यानी कि देखिए चूंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, अगर सिर्फ सिंगल इंट्रोगेटिव होता तो आई के बाद हम सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर देते, लेकिन चूंकि नॉट भी हमें लगाना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है हमारा वो सिंपल पास्ट में बदलता है। ठीक, तो असर्टिव तो बनेगा ही, लेकिन उसका नेगेटिव बनेगा। तो आई डिड नॉट नो रामू, KNOW, नो RAMU, रामू, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ये आप भूलेंगे नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा बच्चों कि द टीचर सैड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। टीचर ने मुझसे कहा कि रेगुलर रहो, यानी कि रोज आओ, है ना, और अपना जो लेसन है उसे डेली क्या किया करो, लर्न करो। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक होता है ऑप्टेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जब भी देखिए कि हमारा जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसमें आदेश दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है या फिर सजेस्ट किया जा रहा है या फिर एडवाइस दिया जा रहा है, तो वो हमारा होता है बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भाव के अनुसार जो सैड टू होता है उसको एडवाइज्ड में, है ना, रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। ठीक, और साथ ही साथ डबल इन्वर्टेड कामों को हटाने के लिए टू का यूज़ कर देते हैं। तो ये कैसे बदलेगा, देखिए आप लिखेंगे तो टीचर, इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर बदल रहा हूँ, इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सैड टू किस में बदलेगा, भाव से पता चल रहा है कि टीचर जो है क्या कर रहा है, बी रेगुलर, मतलब डेली आओ और अपना लेसन डेली याद करो। तो ये एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं टीचर। ठीक है, तो द टीचर एडवाइज्ड मी, द टीचर एडवाइज्ड मी। देखिए जो हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच, जब आप पेपर में लिखेंगे तो पूरा का पूरा लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, पूरा का पूरा लिखेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक बच्चों, और मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो पेपर में आता है ना, तो वो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया होता है, आपको उस ऑप्शन में से करेक्ट चूज़ करके लिखना पड़ता है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो किसका यूज़ आएगा बच्चों, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो आपको यूज़ करना है द टीचर एडवाइज्ड मी दैट, सॉरी टू, इम्परेटिव सेंटेंस में बच्चों टू का यूज़ होता है। दैट मतलब द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न योर है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए योर क्या है, योर है हमारा यहाँ पर जो योर है ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो जिस प्रकार से यू आपका बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के, उसी प्रकार से योर भी बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर जाएगा मी के पास, बोलेगा तुम मेरे स्थान पे पोसेसिव प्रोनाउन बन के चले जाओ। तो मी का जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई, लर्न माई लेसन डेली। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा। तो द टीचर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अपने अगले वाले डायरेक्ट स्पीच के ऊपर।
इसमें है कि द कूली सैड प्लीज डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। कूली ने कहा कि मुझे इतना समय तक इंतज़ार मत करवाइए प्लीज़। ठीक है, तो ये भी एक तरह का इम्परेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर डोंट का यूज़ हुआ है। तो जब भी इम्परेटिव सेंटेंस में डोंट का यूज़ होता है तो डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए आप नॉट टू का यूज़ कर दीजिएगा, सिंपल। और प्लीज़ आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैड की जगह पे रिक्वेस्टेड टू आएगा। ठीक, तो देखिए, तो इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर बनाऊंगा, द कूली रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा का हटाने पर, डबल इन्वर्टेड कामा के जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट टू। द कूली रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप मी क्या है आपका, मी है आपका ऑब्जेक्ट आई का, तो आई चूंकि कूली के अनुसार बदलता है इसलिए मी भी बदलेगा आपका कूली के अकॉर्डिंग। मी है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो इसलिए कूली का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हिम होगा। नॉट टू कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, तो द कूली रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अनिल विल से द पीपल शुड नॉट यूज एटम बम्ब। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जब भी हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, अगर उसका टेंस सिंपल प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है बच्चों नहीं चेंज होता है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं बदलता है, यानी कि चेंज नहीं होता है, टेंस नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे चेंज करेंगे, तो आप लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे और लिखेंगे अनिल से, अनिल विल, यहाँ पर से टू नहीं है तो इसलिए आप टेल नहीं करना है आपको, अनिल विल से ही रहेगा। उसके बाद आपको यूज़ करना है दैट का बच्चों। ठीक है, दैट का यूज़ आपने कर दिया। अब उसके बाद देखिए द पीपल है यहाँ पे, तो ये तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आएगा और आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज होता है, तो द पीपल एज इट इज़ रहेगा जस का तस। द पीपल शुड एज इट इज़ रहेगा, नहीं चेंज होगा, शुड नॉट यूज एटम बम, फुल स्टॉप। अनिल विल से दैट द पीपल शुड नॉट यूज एटम बम। ठीक है बच्चों, द पीपल हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। देखिए एक होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यू जो होता है हमारा वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और द पीपल या फिर ही, सी, इट, दे, है ना, ये जो होता है ये सब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है और वो चेंज नहीं होता है। ठीक, अब देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, अगला जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, माई टीचर सैड टू मी मे यू पास इन फर्स्ट डिवीज़न। ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, इसको बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई एक बंदा जो होता है दूसरे को या तो श्राप दे रहा होता है, या तो विश कर रहा होता है, या तो आशीर्वाद दे रहा होता है, दुआ दे रहा होता है, इस तरह की चीज़ें। तो टीचर ने मुझसे कहा मे यू पास इन फर्स्ट डिवीज़न, हो सकता है तुम जो हो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाओ। तो यहाँ पर एक तरह से संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ठीक है, मे का यूज़ अक्सर आता है तो एक तरह से कहा जाता है कि भैया संभावना व्यक्त की जा रही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात होती है। तो ऐसा जब भी होता है तो हम यहाँ पर जो हमारा सैड टू होता है इसको हम भाव के अनुसार कर्स्ड में बदलते हैं, या फिर एक होता है ना कर्स्ड में बदलते हैं, या फिर विस्ड में बदला जाता है। तो यहाँ पर हम बदलेंगे विस्ड में, क्योंकि टीचर जो है वो इच्छा करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, बद्दुआ तो देगा नहीं, कर्ज तो देगा नहीं, इसलिए टीचर हम यहाँ पर मान कर चलेंगे कि टीचर विस्ड करेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इसका बनाने जाएंगे तो लिखेंगे कि माई टीचर सैड टू बदल देंगे किसमें, विस्ड में,
माई टीचर विज्ड मी, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज़ करते हैं, तो विज्ड मी दैट। दैट का यूज़ करने के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो यू को लिखेंगे मी के अकॉर्डिंग। यू है आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के। तो यू मी के पास जाएगा, बोलेगा कि तुम मेरे स्थान पे आई मतलब बन करके चले जाओ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आएगा आई, और उसके बाद मे को बदल करके लिखते हैं माइट में। मे को माइट में बदल करके लिखते हैं, बाकी आप उतार दीजिए। पास इन फर्स्ट डिवीज़न, लास्ट में फुल स्टॉप आपका आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आई विल से टू द जज, मैं जज से कहूँगा, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। तो क्या करेंगे आप, चेंज करिए, इनडायरेक्ट स्पीच, आई विल से टू को बदलेंगे टेल में, ठीक है। से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में, सैड टू है तो टोल्ड में, यही ना नियम है। द जज इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे, दैट। आई चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई का आई ही आएगा, आई। टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो टेंस नहीं बदलेगा, एम आपका एम ही रहेगा। हालांकि हमें यहाँ पर टेंस नहीं कहना चाहिए, यूज ऑफ इज एम आर है, तो इज एम आर हमारा इज एम आर में ही रहेगा। तो एम इनोसेंट, ठीक है। अगर मान कर चलिए, अगर यहाँ पर आई सैड अगर होता, आई सैड टू द जज अगर होता, तो यूज होता आई टोल्ड द जज दैट, आई बदल जाता आई के अकॉर्डिंग आई हो जाता, और एम बदल जाता आपका वॉज में, आई वॉज हो जाता इनोसेंट, आई वॉज इनोसेंट हो जाता, फुल स्टॉप लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। अगला जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इस पर ज़रा आप ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू शुड कंसीडर योर डिसीज़न, ठीक है, तुम्हें अपने डिसीज़न को कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरह से सजेस्ट किया जा रहा है ना, मैं उसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुमने जो अपना डिसीज़न लिया हुआ है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, थोड़ा सा है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इसका बनाने जाएंगे बच्चों, तो लिखेंगे आई सैड टू, आपका बदलेगा किस में, सजेस्टेड, आई सजेस्टेड हिम, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू, आई सजेस्टेड हिम टू। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों, एक तरह से आप देखिए ना, ये कौन सा टेंस है, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक कौन सा टेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू का यूज़ करते हैं। तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, हिम के अकॉर्डिंग, और हिम का सब्जेक्ट ही, टू ही शुड कंसीडर योर डिसीजन, तो यू के साथ योर लगा है, तो ही के साथ हिज डिसीजन। तो आई सजेस्टेड हिम टू ही शुड कंसीडर हिज डिसीजन। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर मैं ये मानकर चलूँ कि ये हमारा एक इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है मैं उसको भी यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही सामान्य सा तरीका है। आप लिखेंगे आई सैड टू को यूज़ कर लेंगे टोल्ड में, आई टोल्ड हिम। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज़ कर लेंगे, दैट। यू के जगह पे आ जाएगा आपका ही, दैट ही शुड कंसीडर योर डिसीजन का हो जाएगा आपका हिज डिसीजन,
ठीक है, आई टोल्ड हिम दैट ही शुड कंसीडर हिज डिसीजन। तो ये भी हो सकता है, ये भी आपका सही माना जाएगा बच्चों। आप देखेंगे आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों में से कोई भी एक ही देगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों दे दे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच शाउटेड द क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम चिल्ला करके कही, खुशी से उछल करके कि हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीत लिया है। कैसे बनाएंगे आप देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है। जब भी आप एक्सक्लामेशन मार्क देखिए तो आप समझ जाइए कि ये आपका एक्सक्लामेशन और सेंटेंस वाला ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आप इसको मान सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाला ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो यूज़ हम करते हैं सैड के जगह पे या फिर टू सैड के जगह पे, से के जगह पे यूज़ हम करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सारो या फिर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि द क्रिकेट टीम शाउटेड। ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप लिखेंगे कि द क्रिकेट टीम shouted or exclaimed with joy इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज़ करेंगे, जॉय दैट वी किसके अनुसार बदलेगा, वी बदलेगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम में एक लोग तो होंगे नहीं, एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे दे का, दैट दे हैज़ या हैव बदलता है आपका हैड में, दे हैड वोन द मैच, वोन द मैच। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा कि द क्रिकेट टीम शाउटेड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर हुर्रा का यूज़ आप देखें सेंटेंस में तो आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का यूज़ करिए, है ना। अगर आप अलास का यूज़ देखिए, ALAS अलास का यूज़ देखिए, तो आप एक्सक्लेम्ड विथ सारो का यूज़ आप करिए। ठीक है, AH आप देखिए तो भी एक्सक्लेम्ड विथ सारो का आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला देखिए, और इस वीडियो का ये लास्ट हमारा डायरेक्ट स्पीच है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइस। टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा कि शोर मत करो, है ना, शोर मत करो। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर बच्चों को आदेश देगा ना, क्योंकि ये भी तो एक आपका इम्परेटिव सेंटेंस ही है, तो आदेश देगा मतलब कि ऑर्डर देगा। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब देखिए, जब भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पे नॉट टू का यूज़ किया जाता है, तो नॉट टू। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइस, ठीक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट स्पीच को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस मैं लेकर के आता रहूँ। ठीक है बच्चों, और अगर कुछ कमी दिख रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।